हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि रियल एनालिसिस के इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है और कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। फिर हमारे पास आता है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो और क्या हो सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है, या फिर प्रॉपर डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी उसको बोला जाता है, और दूसरा जो है वो है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस और इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटिंग सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस विद इनफाइनाइट ऑसिलेशन एंड अ सीक्वेंस विद फाइनाइट ऑसिलेशन। वो दोनों हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास। अगर हम बात करें डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। अ सीक्वेंस an is said to diverges to plus infinite if for any positive number g there exists positive number k such that हमारा जो टर्म था ए के इज ग्रेटर देन, या फिर हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं such that an is greater or equal to z, or an is greater than z, an is greater than z for all n greater than k। सो हमारी जो सीक्वेंस है, आप कोई भी चाहे रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर g देयर एग्जिस्ट नंबर k सच दैट an इज ग्रेटर देन g। तो आपका जो g होगा, जो भी रियल नंबर होगा, उससे क्या हो जाएगी, आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, मतलब सीक्वेंस के टर्म जो है वो रियल नंबर से कैसे होंगे, बड़े ही होंगे। वो सारे जो है n ग्रेटर देन k के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी जो है ऑल n ग्रेटर देन k, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an दैट इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने बात की कि डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अ सीक्वेंस an is said to diverges to minus infinite if for any नेगेटिव नंबर g, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल g लेते हैं, स्मॉल g सच दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर सपोज k1 such that an is less than our small g for any n greater than k1। तो वहां पे जो हमारे सीक्वेंस के सारे टर्म जो होंगे वो हमारे जी से कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ये रियल लाइन है। अगर रियल लाइन पे मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे कोई जी मान लिया, ठीक है, कैपिटल जी, तो यहाँ पे एक मेरे नंबर मिलेगा पॉजिटिव नंबर कि उसके बाद के जो सारे टर्म जो होंगे वो सीक्वेंस के कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। क्या आएंगे, सारे टर्म्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन k के लिए। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहीं पे स्मॉल g मान लेता हूँ जो कि एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो यहाँ से जीरो के तो उस पार ही होगा, सो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा। तो वहां पे मेरे पास एक k1 मिल जाएगा कि जो वो n k1 से सभी नंबर जो बड़े होंगे सीक्वेंस के टर्म, वो सारे के सारे जो है वो सीक्वेंस के कैसे होंगे, छोटे होंगे, या फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तो ये जो है हमारे पास दो डेफिनेशन है डाइवर्जेंस सीक्वेंस के बारे में। तो डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट होता है, और क्या होता है, डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। ये दो टर्म्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर डाइवर्जेंट। दैट इज अदर सीक्वेंस जो है वो आइदर डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट और आइदर डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट, या फिर क्या होती है, आइदर डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। हम यहाँ पे जो बात करते हैं कि अगर सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है तो वो कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास जो है सीक्वेंस है, सीक्वेंस an is
diverges to plus infinite, it is bounded below। जो भी सीक्वेंस प्लस इन्फिनाइट को डाइवर्स करते हैं वो जो सीक्वेंस होती है वो कैसे होती है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते थे जो भी सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अबव होती है वो सीक्वेंस क्या डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर आप तो जो है वो अनबाउंडेड सीक्वेंस की बात करें, भाई देखेंगे कि क्या ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो हो, क्या वो सारे सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो हो और अनबाउंडेड अबव हो वो क्या डाइवर्स करती है प्लस इन्फिनाइट को, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसको हम यहाँ पे जो है रखते हैं। दूसरा जो है हमारे पास पॉइंट वो है कि अगर आपके पास जो ए एन सीक्वेंस है अगर वो डाइवर्जेंस करती है किसको, अगर माइनस इन्फिनाइट को, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं देन इट इज क्या होगी, बाउंडेड अबव होगी, क्या होगी, बाउंडेड अबव। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि क्या जो सीक्वेंस हमारे पास अगर वो बाउंडेड अबव है और अनबाउंडेड बिलो है तो हमारी सीक्वेंस जो है क्या वो हो जाएगी डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोनों हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए। सो मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो ऐसे जब हमें दिया जाता है कि बाउंडेड बिलो एंड अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस इज ऑलवेज डाइवर्जेस, अगर ये हमारे एमसीक्यूज में देता है तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं आपके पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है काउंटर एग्जाम्पल्स देने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट मेरे आज अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो है मान लीजिए n टू द पावर -1 और उसके पावर में है n, ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस है, ये जो है वो क्या है, आपकी सीक्वेंस है। तो अगर हम बात करें तो सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो कैसे आएंगे, सो हम यहाँ पे टर्म्स देखें सीक्वेंस के, तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म जो आएगा वो अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे -1 टू द पावर क्या हो जाएगी 2, दैट इज +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अगर मैं 3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, दैट इज 3 पावर -1। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 5 टू द पावर -1 आएगी, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर 7 टू द पावर क्या आएगी -1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आ रहा है, देखिए इसको मैं यहाँ पे और देखता हूँ कि भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1 है, फिर 2 है, फिर है हमारे पास 1/3, फिर है 4, फिर हमारे पास है 1/5, फिर है 6 और उसके बाद है 1/7 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के फॉर्म में है हमारे सीक्वेंस। अब देखिए अगर मैं इसको रियल लाइन पे करता हूँ तो क्या आप मान लेते हैं कोई भी जी मान लिया, चलिए मैंने मान लिया यहाँ पे 4, ठीक है, मैंने मान लिया 4। तो सीक्वेंस के जो टर्म्स है उसको अगर मैं यहाँ पे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है जो है 1, सेकंड टर्म जो है वो है 2, फिर थर्ड टर्म जो है वो है 1/3, सो वो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। फिर मैंने कहा कि भाई 4 की बात करते चलिए, यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा, फिर 5 की बात की तो वो कहाँ पे आ गया 1/5, सो वो यहाँ कहीं पे आएगा। फिर हम 6 देखेंगे तो वहाँ यहाँ आएगा, अगर 7 की बात करेंगे तो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर आप 4 जी मैंने मान लिया 4, ठीक है, मान लीजिए सॉरी जी जो नहीं है, अब हम मान लेते के, ठीक है, के मान लेते, के जो है हमारा क्या है 4 है, ठीक है। सो के से अगर हमारे पास जो टर्म्स है वो है A5, A6, A7, ठीक है, ऐसे टर्म्स हमारे पास आते हैं। क्या वो सारे टर्म्स अगर मैं यहाँ पे जी जो है वो इक्वल टू 7 या फिर 10 ले लेता हूँ तो क्या वो सारे टर्म्स जो है वो हमारे पास कैसे बड़े हैं, ठीक है। A5 जो टर्म है वो तो 5 से बड़ा है, ठीक है, पर हम अगर 6 भी ले लेते चले, जो हमारा J वो है मैंने मान लिया 6, तो हमारे पास यहाँ पे जब A8 आएगा तो वो क्या आएगा, टर्म्स आएगा वो 8 आएगा। फिर अगर हम 9 की बात करेंगे A9, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/9। सो अगेन हमारे पास ऐसा कोई भी के नहीं मिल रहा है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो टर्म्स हो जाए AN वो क्या हो जाए, हमारे 6 से बड़े हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन k के लिए, ठीक है। ये जो कंडीशन है मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर n के लिए होना चाहिए। हमारे पास ऐसा नहीं है कि भाई हमने अगर 6 के लिए बात की है, चलिए ठीक है 6 के लिए बात की है तो वो यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन आ रहा है, पर 7 की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, वो लेस देन हो रहा है। फिर अगर 8 की बात करें तो वो उससे बड़ा हो रहा है, फिर 9 की बात करेंगे तो वो 1/9 होगा, तो वो वहां से भी छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस है उसके लिए ऐसा के नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है वो देखा जाए तो ऐसे तो अनबाउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे जो उसकी लोअर बाउंड है वो क्या है, अगर उसकी हम लोअर बाउंड की बात करें,
ठीक है। अगर हम उसकी जो लोअर बाउंड है सीक्वेंस की उसकी बात करें तो वो तो क्या है आपके पास, वो है 1, ठीक है। 1 से सारे टर्म्स जो है वो कैसे है, बड़े हैं, ठीक है। 1 सॉरी जो लोअर बाउंड है वो क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो लोअर बाउंड आएगी वो आएगी 0। सो उसकी लोअर बाउंड तो क्या है, 0 है। और अगर अपर बाउंड देखा जाए तो हमें पता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब भी हम यहाँ पे इवन नंबर ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 2k की पावर में कोई भी नंबर ले रहा हो तो वो तो क्या आ रहा है, कोई नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। वो 0 से 1 और 0 के बीच में नहीं आ रहा है। जब हम इवन नंबर ले रहे हैं तो ये आ रहा है, जब हम ऑड नंबर ले रहे हैं तो 1 अपॉन समथिंग के फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो 0 और 1 के बीच में। दैट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है उसके पास लोअर बाउंड है पर वो अपर बाउंडेड जो है वो नहीं है। अगर हमारी सीक्वेंस अगर अपर बाउंडेड नहीं है तो फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि क्या आपकी सीक्वेंस डाइवर्जेंस टू प्लस इनफाइनाइट है, नहीं है। क्यों, हमने वो भी देखा कि भाई हर जो के हमारे पास ऐसा मिल ही नहीं रहा कि जिससे बड़े हमारे टर्म्स हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 लेके आपको समझाया है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है कि ये जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये जो है वो ट्रू नहीं है। अगर आपको यहाँ पे दे सकते हैं तो हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है कि इसके लिए वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरी बात जो है कि अगर सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंस टू माइनस इनफाइनाइट है तो क्या वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव करेगी, तो हाँ वो करेगी। पर ये नहीं है कि अगर हर सीक्वेंस जो है क्या हो जाए अगर बाउंडेड अबव, ठीक है। हमने देखा कि जब हमारी सीक्वेंस हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो सीक्वेंस होती है ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो सीक्वेंस होती है वो अगर डाइवर्जेंट हो रही है, अगर वो माइनस या फिर बोलते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट को चलिए डाइवर्स कर रही है, तो वो जो सीक्वेंस जो अगर वो माइनस इन्फाइनाइट को डाइवर्स कर रही है तो वो सीक्वेंस जो होगी हमारी वो कैसी होगी, वो बाउंडेड अबव होगी, बट क्या होगी, अनबाउंडेड बिलो होगी, ठीक है, अनबाउंडेड बिलो। पर आप यहाँ पे क्या कोई काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारी सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड बिलो हो जाए वो होगी डाइवर्जेंस टू इनफाइनाइट होगी, मतलब वो ये सही है, ठीक है। सारी वो सीक्वेंस जो कि अनबाउंडेड बिलो हो जाए और मतलब आपको कोई सीक्वेंस दी जाती है वो अगर अनबाउंडेड बिलो है तो क्या वो डाइवर्जेंस हो जाएगी बाउंडेड अबव। तो हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया n टू द पावर -1 टू द पावर n के लिए, तो आप वहाँ चाहे तो ये ले सकते हैं, मान लीजिए कि -n टू द पावर -1 टू द पावर n, ठीक है। अगर ये ले लेता हूँ मेरे पास तो मेरे जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो उसके जो -1 हो जाएगा तो -1। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। फिर अगर मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा -1/3, ठीक है। और फिर अगर मैं 4 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा वो यहाँ पे -1 टू द पावर 4 हो जाएगी, तो वो +1 आएगा। पर यहाँ पे तो क्या है, -4 आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस मिल जाएगी। तो अगर मैं कोई स्मॉल नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, स्मॉल g मान लीजिए, तो हमारे पास क्या ऐसा क्या मिल जाएगा कि जो हमारी जो सीक्वेंस के सारे टर्म जो होंगे वो उस जी से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, आप चेक करके भी देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो रियल लाइन है हमारे पास यहाँ कहीं पे -1 आएगा, यहाँ 0 है, कुछ टर्म्स हमारे पास 0 और 1 के बीच -1 के बीच में आएंगे, और हमारे पास यहाँ -4 -2 -4 और -6 भी आएगा, -8 भी आएगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो ऐसे माइनस इनफाइनाइट की तरफ तो जा रही है, ठीक है। पर ऐसा के नहीं मिल रहा है जिससे हमारे जो टर्म्स है वो छोटे हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास -1/3 आए, हर अगर मान लीजिए कि हमारा जो है अगर n जो है वो 1 से बड़ा है और वो ऑड नंबर है, तो वो जो सारे टर्म जो होंगे an जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, ठीक है। 0 यहाँ पे 0 और -1 के बीच में ही लाई करेंगे, दैट इज -1 और an जो है हमारे पास 0 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास हो रहा है अगर n ग्रेटर देन 1 है इसके लिए। और अगर n जो है वो इवन नंबर है तो वो ऐसे तरह से -2 -4 -6 एंड सो ऑन आ रहा है, तो वहाँ पे भी है। तो आप जो है वो ये एग्जाम्पल दोनों याद जरूर रखिएगा, ये जो है वो दोनों आपके बहुत काम के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये थी डाइवर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन। उसमें हमने देखा 2 रिजल्ट्स कि अगर जो सीक्वेंस है वो अगर डाइवर्जेंस टू इनफाइनाइट है तो वो क्या होगी, बाउंडेड बिलो होगी, ठीक है। अनबाउंडेड के अबव होगी तो वो अगर प्लस इनफाइनाइट को डाइवर्ज कर रही है तो वो होगी। पर मैंने क्या कहा कि अगर सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंस टू प्लस इनफाइनाइट कर रही है तो वो कैसी होगी, वो होगी अनबाउंडेड बिलो, ठीक है, सॉरी वो बाउंडेड बिलो होगी। और जो सीक्वेंस डाइवर्जेंस कर रही है माइनस इनफाइनाइट को तो वो कैसी होगी, वो हो जाएगी बाउंडेड अबव,
ठीक है। तो दोनों पॉइंट है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ऐसे सीक्वेंस, मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास हम जो फर्स्ट क्लास से जो हमारे सीक्वेंस थे उससे मैंने यहाँ से ये जो एग्जांपल है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर मेरी सीक्वेंस ये है तो उसके आउटपुट क्या आएंगे, अगर मैं 1 पुट कराऊँ तो -1, और अगर मैं 2 पुट कराऊँ तो +1। सो -1 + 1 -1 + 1 ऐसे हमारे पास आ रहे, ठीक है। ये आ रहे सीक्वेंस के टर्म्स। तो ये जो सीक्वेंस है वो तो ना क्या है, बाउंडेड अबव है, ठीक है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, पर देखा जाए तो जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाते हो या फिर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो हमारे पास जो है ये सीक्वेंस है जो बाउंडेड भी है और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी नहीं जाती है, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर मैं यहाँ पे दूसरी सीक्वेंस की बात करूँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है दैट इज n -n, ठीक है, -n⁴n, ऐसी सीक्वेंस भी ले सकते हैं। या फिर अगर हम ये सीक्वेंस ले ले, चलिए -1⁴n, ये सीक्वेंस छोड़िए, चलिए ये ले लेते हैं -1⁴n इंटू n। अगर आपके पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, चलिए 1 पुट करता हूँ सीक्वेंस को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। अगर मैं 2 पुट कराऊँ तो मेरे पास 2 आ रहा है, 3 पुट कराऊँ दैट इज -3 हो रहा है, 4 पुट कराऊँ तो 4, -5n 6n सो। तो हमारी जो सीक्वेंस है उसके जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है, अगर आपका नंबर जो इवन है तो हमारे पास 2k आएगा, और अगर आपके पास ऑड नंबर है तो आपके पास क्या आएगा, 2k +1, 2k -1 के फॉर्म में आएगा जब आपका क्या होगा, ऑड होगा, और ये आएगा इवन के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आएगी, माइनस आएगी साइन। सो ये आपकी जो सीक्वेंस का है वो फाइनल आउटपुट है। अब हम यहाँ पे बात करें, अगर सीक्वेंस जो है वो अगर यहाँ पे देखिए, इसके जो रियल नंबर पे अगर मैं रियल लाइन पे बात करूँ तो यहाँ कहीं पे -1 आएगा, यहाँ कहीं पे 0 होगा, फिर 1 2 3 ऐसे आएगा, यहाँ -1 -2 -3 के फॉर्म में आएगा यहाँ पे। तो आपके जो है रियल लाइन पे जो सारे जो इंटीजर्स फॉर्म है वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है वो इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। हमने अभी बात की कि जो सीक्वेंस प्लस इनफाइनाइट को डाइवर्स करती है, प्लस इनफाइनाइट को डाइवर्स करती है, तो वो सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है, बाउंडेड बिलो होती है। वो कैसी होती है, बाउंडेड बिलो होती है। पर हम यहाँ पे देखें तो क्या वो बाउंडेड बिलो है, तो नहीं है। दूसरी बात कहती है, अगर हमारी सीक्वेंस माइनस इनफाइनाइट को कन्वर्स करती है तो वो कैसी होती है, वो होती है बाउंडेड अबव। पर हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो हमारी सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव भी नहीं है, हमारे पास ऐसे मतलब बहुत बड़ा नंबर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट नहीं है, और हमने यहाँ पे देखा था तो ये जो सीक्वेंस थी वो भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं थी। दैट मीन्स ऐसी सीक्वेंस जो डाइवर्जेंट ना हो, ठीक है, दैट मीन्स वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही हो और माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही हो, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट, ठीक है। या फिर हम उसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। हमारे पास यहाँ ऑसिलेटरी के लिए दो पार्ट्स होते हैं, फाइनाइट ऑसिलेशन और इनफाइनाइट ऑसिलेशन। और जो इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं कि जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जाएगी, और जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जाएगी, ठीक है। और जो सीक्वेंस ऐसी होती है जो कि बाउंडेड हो जाए, दैट मीन्स वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी ना आ जाए और प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी ना आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट ऑसिलेशन। दैट मीन्स अगर हमारी सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है तो हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो फाइनाइट ऑसिलेशन जो है वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस है उसको हम इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहा जाता है कुछ बुक्स में, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ऑसिलेटरी सीक्वेंस और इनफाइनाइट जो इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट या फिर इनफाइनाइट ऑसिलेशन सीक्वेंस क्या होती है। So a sequence, ठीक है, if there exists sequence which is bounded but not convergent, ठीक है। जब हमने बात की थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में तो हमने देखा था कि भाई जो बाउंडेड सीक्वेंस होती है वो तो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो नॉन बाउंडेड हो जाए, नॉट बाउंडेड, देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। पर हमने जब कन्वर्जेंट की बात की थी तो वो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड। मैंने वहां पे कहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि हर सीक्वेंस जो है अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। वहां पे भी हमने ये एग्जांपल देखा था -1⁴n जो कि बाउंडेड सीक्वेंस थी पर कन्वर्जेंट नहीं थी। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है जो बाउंडेड हो जाए पर कन्वर्जेंट ना हो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन बट नॉट कन्वर्जेंट
is said to be oscillatory sequence of finite oscillation। ठीक है, हम उसको बोलेंगे फाइनाइट ऑसिलेशन। नाउ तो बाउंडेड होना चाहिए और नॉट कन्वर्जेंट होनी चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट ऑसिलेशन। ये सारे टर्म से उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कहीं ना कहीं पे पूछता है कि सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट ऑसिलेशन या फाइनाइट ऑसिलेशन है, तो हम टर्म्स को कलेक्ट करें। फिर जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इस प्रकार के जो सारे टर्म्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसका भी हम वहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो जाए पर कन्वर्जेंट नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन। अगर आपके पास ऐसे सीक्वेंस मिल जाती है, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस विच इज नॉट डाइवर्जेंट, और हम उसको बोल सकते हैं प्रॉपर डाइवर्जेंट। ठीक है, वो जो है वो प्रॉपर डाइवर्जेंट नहीं करती है, तो देन इट इज said to be oscillatory sequence of infinite oscillation, और यही जो सीक्वेंस होती है उसको ही बोला जाता है इम्प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस which is not divergent and it is said to be oscillatory sequence of infinite ऑसिलेशन। दैट मीन्स हमने जो अभी देखा था एक एग्जांपल, वो था -1n इंटू n, या फिर ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही है और वो जो है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट ऑसिलेशन सीक्वेंस और बोलेंगे इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास है -1n और वो है n²। तो यहाँ पे हम देखें तो वो जो सीक्वेंस है उसको हम बोलेंगे अ सीक्वेंस विच इज इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस और इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जाती है सीक्वेंस और ये जो सीक्वेंस है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जाती है, तो हम जो है इस सीक्वेंस को बोलेंगे इम्प्रॉपर डाइवर्जेंट। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस जो है वो अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट हो सकती है और या फिर ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो सकती है। तो आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में ऐसे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।